और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे मेरठ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस गोयल इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, सबसे पहले तो अपडेट आप दीजिए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? पारस, आवाज मिल रही है आपको? पारस, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें हैं। 3 मंजिला मकान ये जो ढह गया, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हालांकि खबर ये मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है, 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे वाली जगह से जी मीडिया की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली उसके बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस गोयल एक बार फिर से जुड़ गए। पारस, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो सबसे पहले जरा अपडेट दे दीजिए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? देखिए, बिल्कुल 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया है। 3 मंजिला मकान था, पूरा 3 मंजिला मकान जो था वो जर्जर अवस्था में था। ऐसे में जो मकान था वो बारिश के चलते जो था जर्जर अवस्था में था और धराशायी होता है। इस पूरे हादसे में एक ही परिवार के 15 लोग जो है वो मलबे के नीचे दबते हैं। पूरे हादसे के अंदर अब तक जो अपडेट सामने आया है, 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जो है वो लड़ रहे हैं, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, तस्वीर आपको मकान की दिखाना चाहूंगा। मकान में किस तरीके से दरारें जो थी वो, यानी ये जो मकान था वो पूरी जर्जर अवस्था में था। ऐसे में ये जो भारी बारिश जो थी, बीते 36 घंटों से बारिश देखने को मिल रही थी, भारी बारिश के चलते मकान जो था वो ढहता है और परिवार के लोग जो है वो मलबे में दब जाते हैं। 10 लोगों की इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ की ओर से पूरा कर लिया गया है। हालांकि क्योंकि मकान के निचले हिस्से में डेयरी जो थी वो यहाँ पर संचालित की जाती थी, मवेशी जो है वो भी बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए। नगर निगम की टीम जो है वो लगातार जेसीबी लगाकर जो मवेशियों को निकालने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल पारस, 15 लोग एक ही परिवार के और ये भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जिस वक्त ये मकान गिरा होगा उस वक्त कैसी स्थिति रही होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन इस परिवार के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये काम करता था, कब से यहाँ रह रहा था, और अगर ये मकान जर्जर स्थिति में था तो क्या कभी इसकी सूचना, इसकी शिकायत की गई थी इन लोगों की तरफ से? इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है, लगभग 50 साल पुराना ये मकान था। ऐसे में लगभग 15 लोग इस मकान के अंदर रहते थे। बताया जा रहा है कि मकान के निचले हिस्से में डेयरी चलाई जाती थी, जबकि ऊपरी मंजिलों में जो परिवार सदस्य थे वो यहाँ पर रहते थे। ऐसे में मकान की जो कंडीशन है वो अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से दीवारों में जो है दरारें यहाँ नजर आ रही है। जर्जर अवस्था में ये पूरा मकान था। भारी बारिश होती है और मकान जो था वो मलबे के ढेर में तब्दील होता है, यानी 3 मंजिला जो मकान था वो भरभराते हुए नीचे गिर जाता है। इस पूरे हादसे में जो मलबे के अंदर एक ही परिवार के 15 लोग दब जाते हैं। फिलहाल 10 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल पारस, और जो ये एरिया नजर आ रहा है जाकिर कॉलोनी का, ये काफी कंजेस्टेड भी दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो लेकिन मलबा को हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नगर निगम है जेसीबी यहाँ लगाई गई है, जो गलियां है वो निश्चित तौर पर यहाँ की संकरी है, ताकि इस वजह से जो दिक्कतें हैं वो बड़ी मशीन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये छोटी मशीनें जो है नगर निगम जो है वो यहाँ पर मलबे को हटाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका पारस इस जानकारी के लिए। तो मृतकों की संख्या 10 हो गई है, कई घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो पूरी अपडेट पहले एक बार हम आपको फिर से दे देते हैं। मेरठ से खबर मिल रही है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मेरठ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग बताया जा रहा है जो कि जख्मी हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। 3 मंजिला मकान गिरने से यह हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 15 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। मेरठ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, पूरा अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और इस बीच